हमारे स्पीकर साहब तो और महान है। एक रोड को दो तरफ से शिलान्यास करते हैं, एक तरफ पूरब में करेंगे, दूसरी तरफ पश्चिम में करेंगे। एक ही रोड को दो तरफ से शिलान्यास करेंगे। 20 साल हो गया बीजेपी का, पूरा राक्षस राज हो चुका है। वहाँ जितने लोग अभी तक हमने देखा है सिर्फ कांग्रेस बीजेपी बताया जा रहा है, जबकि मामला मेरे घर का है। और मैं सत्ता पक्ष का एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं दिख रहा है। ये बहुत शासन पूरी तरह से फैल हो चुका है। हम मौजूद हैं अभी मनकवार में, जहाँ पर एक मृतक के परिजन जो है वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि उनको न्याय मिले, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। रीवा में इन दिनों जो गुनाह है वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं जैसे अपराधी को किसी चीज़ का भय ही नहीं है। आए दिन कहीं गोली चल रही है, आए दिन कोई किसी का मर्डर कर रहा है, आए दिन किसी भी बहन बेटी के साथ कुछ हो रहा है। इस समय रीवा में क्राइम का ग्राफ इतना तेजी से बढ़ चुका है कि हर एक इंसान के मन में, हर एक शहरवासी के मन में एक डर बैठ गया है। आइए हम लोगों पर जानते हैं कि इस समय रीवा में जो माहौल है, जो कानून व्यवस्था है, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। किस तरीके से लगाई हुई है, किस तरीके से जो गुनाह है वो आसमान छू रहे हैं, इस पर रीवा की जनता किस तरीके से असहज महसूस कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है? मैडम, आपको एक बात बताती है कि अगर किसी सीआई को थाने में घुस के कोई गोली मारते तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूछना हास्यास्पद है। बड़ी बात यह है कि रीवा में आए दिन किस तरह की घटनाएं होती हैं। कभी 10 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। हमारे शिवराज सिंह जी तो रेप बलात्कार के मामले में नंबर 1 पर है हिंदुस्तान में। आपको पता है, मैं घर में हो गया, मैं कांड देखा। अभी जवा में एक सरपंच को कुल्हाड़ी से काट दिया, कोई कार्रवाई नहीं, अस्पताल में पड़ा हुआ है। अपने तमरा देश में एक आदिवासी का मार के हाथ गोड़ भाजपाइयों ने तोड़ दिया। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। रीवा जिले का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, शून्य है। और सब इसमें थोड़ा सा एक बात और है, हमारे मुख्यमंत्री बड़ी लंबी घोषणाएं करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी थाना या चौकी नहीं है जहां जितने स्वीकृत बल हों उतनी बल की व्यवस्था हो। सब में आधे हैं। तो जब स्टाफ आधा है, क्षेत्र बड़ा है, तो वो चाहते हुए भी उस व्यवस्था को नहीं कायम कर पाते हैं। दूसरी चीज़ आप देख लीजिए, 2-3 बातों में मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा सुरक्षा के साथ साथ। ये जो शराब है, इसकी पैकारी ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहाँ ना हो। कोई भी गांव ऐसा नहीं जहाँ पैकारी में शराब न बिकती हो। सबको पता है, पुलिस प्रशासन को पता है, एसपी साहब को पता है, आईजी डीआईजी को पता है, इवन मुख्यमंत्री को पता है। इसके बावजूद धड़ल्ले से शराब बिक्री कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि केवल हमारे मुख्यमंत्री जी झूठ बोल करके और लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? जनता को ध्यान दो। हमारे स्पीकर साहब तो और महान हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी का मौसेरे भाई बन गए हैं। वो आए दिन एक रोड को दो तरफ से शिलान्यास करते हैं, एक तरफ पूरब में करेंगे, दूसरी तरफ पश्चिम में करेंगे। एक ही रोड को दो तरफ से शिलान्यास करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कितना बड़ा विकास का काम कर रहे हैं। तो ये है भाजपा का विकास। मैडम, घटनाएं हो रही है, यहाँ पर देख रहे हैं कि शव रखकर धरना प्रदर्शन चल ही रहा है। परिजनों का रो कर बुरा हाल है, उनकी मांगे हैं, सरकार से अपनी मांगे हैं। तो इस तरीके से रीवा में जो अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर क्या लाचार है प्रशासन। मैं निःशब्द हूँ। आज की जो घटना है बेहद दुखद है। कल जैसे ही मनकवार अंचल में ये बात आई कि बड़ा ही चुभता, बड़ा होनहार बालक था, और मुझे नहीं लगता कि किसी से इतनी बड़ी दुश्मनी थी कि उसकी कोई जान ले ले। बड़ा ही ये दुखद पल है। और ना हम तो ये समझते हैं कि शासन की नाकाबिलियत हो सके भी सुनने को मिला कि कुछ ऐसा शिनाख्त मिला कि मारने वाले लोग भी चिन्हित कर लिए गए, उनको पकड़ा भी गया, लेकिन हमारे मंत्रिमंडल के लोगों ने जवाब दिया। इतना दुखद विषय है, बड़ा ही निंदनीय है। ये जो इस तरीके से गुनाह जो बढ़ रहे हैं, जनता के मन में अभी क्या क्या सवाल उठ रहे हैं? देखिए, प्रशासन पूरी तरह से फैल हो चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त है। कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष का कोई भी यहाँ अधिकारी, कोई भी भाजपा का नेता, कोई भी किसी भी प्रशासनिक अमला यहाँ पे नहीं आया था। जब धरना
दिया गया लगा प्रशासन को, अब जो है तो धरना ये हटने वाला नहीं है। तो फटाफट सरकार की तरफ से फ़ोन आता है अधिकारियों का कि तुरंत जाओ वहाँ पे और उसका समाधान करो, तब चले आते हैं। अभी तक कोई नहीं आया और जो भी सुनवाई हुई है वो अभी साहब लोग आए थे, आश्वासन दिए हैं, उस हिसाब से हम लोगों ने मांग को स्वीकार किया है। अगर अब नहीं होता है इस बार हम फिर से प्रदर्शन करेंगे। इस तरीके से गुनाह बढ़ रहे हैं तो जनता क्या खुद को सहज महसूस कर रही है, क्या सुरक्षित महसूस कर रही है जनता? पूरा 20 साल हो गया बीजेपी का, पूरा राक्षस राज हो चुका है। चाहे आप जहाँ देखें रोज़ मर्डर, रोज़ कत्ल, रोज़ गोलियाँ चल रही हैं। यहाँ जो भी लोग आते हैं, अभी तक हम तो यहाँ 10 बजे आए, भाई लोगों की जानकारी को दी। हम यहाँ देख रहे हैं सिर्फ नेतागिरी करके कैसे हमारी बॉडी हटाई जाए। अगर प्रशासन हम लोगों की मांग नहीं पूरी करती जो हम लोगों ने उचित मांग रखी, कल सुबह हम लोगों का बन रहा है कि हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, उसके बाद भी नहीं होता घिराव करेंगे, अनशन करेंगे। बाड़ी हम लोगों ने उठवाई है क्योंकि हमारी बाड़ी हमारे परिवार की है, अगर उसको वो गलती है तो हमारी है, हमारा जन है, हमें दर्द है। हम यहाँ नेतागिरी नहीं करने आए हैं। यहाँ जितने लोग अभी तक हमने देखा है सिर्फ बोलने नहीं दे रहे हैं, जो हमारे समाज के लोग नेतागिरी नहीं कि समाज के नाम से आए हैं उनको तो बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। कुल मिला के सीधे कांग्रेस बीजेपी बताया जा रहा है, जबकि मामला मेरे घर का है और मेरे घर के व्यक्ति को अगर इस तरह हुआ है और रोज होता है, वो हम लोग अब अपमान नहीं सहेंगे। पूरा व्यापारी वर्ग मैदान में आएगा। कलेक्टर को कल ज्ञापन, उसके बाद अगर नहीं होगा बहुत जल्दी रीवा जिला पूरा बंद कराऊंगा और पूरे व्यापारियों से अनुरोध करता हूं कि पूरे व्यापारी मिलकर अपने व्यापारी भाई के साथ गलत हुआ। इसमें तो अभी बहुत कुछ जानकारियां नहीं दी है, शासन प्रशासन जानकारियां दबा रहे हैं। इसमें कोई व्यापारी भी है, जिस व्यापारी का माल लोड था उसने शायद धमकी भी दी है, वो पूरी जानकारी, क्योंकि अभी परिस्थिति वस्तुस्थिति बताने वाले परिवार इतना दुखी है वो अपनी पूरी बातें बता नहीं पा रहे हैं। इसमें अभी बहुत सारा मामला है, शासन के लोग सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं। जो नियमन काम होना चाहिए वो कुछ नहीं किया। अभी बोले कि हम लिखित देंगे, कुछ भी लिखित नहीं दिए हैं और न दे रहे हैं। अगर नहीं देते कल कलेक्टर को ज्ञापन, और जो मैंने बोला है वो मेरा पूरा व्यापारी समाज करेगा। इन घटनाओं से आपके मन में या जनता के मन में क्या असर पड़ा है? असर कुछ नहीं पड़ा है। यहाँ प्रशासन एकदम से ठप्प है। हम तो अमर पाटन जो टीआई साहब हैं उनके शब्दों से बेखौफ हूँ कि उन्होंने इतने बड़े पद में रहकर इस तरह के शब्दों का उपयोग किया और बोले कि जो करना है कर लो, हम अपनी तरफ से जो कार्रवाई करनी थी कर दिए हैं, आप जो करना हो करो। हम लोगों ने धरना दिया, इतना सब कुछ किया, तब इतने यहाँ तक एडिशनल एसपी साहब तक बात पहुँची, वो आए सांत्वना। हम लोग उठ इसलिए रहे हैं कि क्यों बॉडी खराब हो रही है, बॉडी खराब होगी तो हम लोग यहीं पे खराब हो जाएगा, पूरा माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए बॉडी हटा रहे हैं। हम लोग कल कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, आवेदन देंगे, ना होगी उसके बाद तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, पूरा धरना देंगे, पूरा रीवा जिला बंद होगा। बहुत हल्के में ले लिए हैं व्यापारी समाज को, व्यापारी समाज की ताकत हम लोग दिखा देंगे। जिस तरह मामा बोलते हैं कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलना चाहिए, ना चलेगा तो उनके ऊपर चलेगा बुलडोजर। हम अपनी बात यही रखते हैं।